हाँ तो भाई लोगों, पीसीबी ने फिर वही कर दिया जिसका डर नहीं यकीन होता है। पीसीबी ने पकड़ के भाई साहब हेड कोच चेंज कर दिया। आकिब जावेद साहब की करा दिया छुट्टी। वैसे छुट्टी तो नहीं कराई, उनको भी साथ रखा हुआ है। मोहसिन नकवी साहब एक चीज़ में तो भाई माहिर है, वो इतनी जल्दी किसी की जान नहीं छोड़ते। वो उसको एक ओहदे से हटा के दूसरे ओहदे पर डाल देते हैं, कभी इधर कभी उधर, ऐसे बस शफल करते रहते हैं, बाकी जान नहीं छोड़ते उस बंदे की। तो आकिब जावेद साहब को भाई इस टाइम पे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हिसाब किताब लगाने के लिए रख दिया। मतलब वो डोमेस्टिक को देखेंगे, यंगस्टर्स को देखेंगे, और साथ ही साथ माइक हसन जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान के हेड कोच बना दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ वाइट बॉल के। एक तो मुझे समझ नहीं आती भाई, वाइट बॉल के अलग, रेड बॉल के अलग, पता नहीं इतना कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया पड़ा पीसीबी के पास। वैसे हमारा रोना नहीं ख़त्म होता कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बजट के मसले हैं, फलां फलां फलां। और अब इस टाइम पे वाइट बॉल का अलग कोच रख दिया है, रेड बॉल का अलग कोच रखेंगे। खैर ये साइंस की मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। तो भाई साहब माइक हसन को इस टाइम पे, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच मेंटोर भी हैं, उनको इस टाइम पे रख लिया गया पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट के लिए। और पीसीबी अपना स्टिल उसी काम पे लगा हुआ है कि भाई कुछ कर लें, मैनेजमेंट को उठा के कभी उसको चेंज कर लेंगे, कभी उसको चेंज कर लेंगे। सर जितने बड़े मर्जी नाम लेके आ जाएं आप कोचिंग में, एटलीस्ट आपको उनको कुछ ना कुछ टाइम तो देना पड़ता है। अब इसका भी अभी तक कोई आइडिया नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है कि माइक हैसन कब तक, माइक टाइसन को रख तो दिया भैंस की, कभी इसका कोई अता पता नहीं है कि भाई साहब कब तक रहते हैं। कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है अभी तक। तो खैर देखते हैं भाई कब तक चलते हैं और कितना चलते हैं और कितने किस हिसाब से चलते हैं, इस पे अभी ज़रा देखना बाकी है। और मेंटोर्स की बात करें तो भाई साहब ये 6 का टोला बना हुआ था, 6 बंदों का जो मेंटोर्स का टोला बना के रखा हुआ था मोहसिन नकवी साहब ने। 50-50 लाख रुपए उन पर लुटाए जा रहे थे। पैसा क्योंकि बहुत है, पैसा पीसीबी के पास बहुत है। कौन कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है? पैसा बहुत है। वाइट बॉल का अलग कोच रखा हुआ है, इसलिए रेड बॉल का अलग कोच अब हम हायर करेंगे। वो देखेंगे पता नहीं आकिब जावेद के साथ कंटिन्यू करना है या फिर किसी उसके लिए कोई और बंदा रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें भाई चलती हैं क्योंकि पैसा बहुत है। तो भाई साहब माइक टाइसन उसको रख दिया भाई वाइट बॉल क्रिकेट के लिए। और ज़रा मेंटोर्स पे बात करें तो मेंटोर साहब सबकी छुट्टी करा दी है। 6 बंदों का जो टोला बना हुआ था, 50-50 लाख रुपए सारों पे लुटाए जा रहे थे हर महीने। मलिक साहब को जैसे ही पता चला कि भाई मीडिया में जाहिर सी बात है, अब इतना अरसा हो गया उनको ये सारे काम धंधे करते हुए, इतने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लगे हुए हैं किसी ना किसी तरफ से, कभी खेल रहे थे, कभी अब मैनेजमेंट में आ गए हैं, जो भी है बहरहाल क्रिकेट के साथ इतना ज़्यादा लगा होने की वजह से तो पता तो चल जाता है यार कि भाई क्या होने वाला है। तो भाई साहब ने जैसे ही पता चला, रिपोर्ट आई उसके पास, जैसे ही उसको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि भाई काम ख़राब होने वाला है, बंदे ने बैठ के अपना इस्तीफ़ा लिखना शुरू कर दिया। और मैं जी अब इस पोस्ट के लिए ना मज़ीद मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जी शोज़ वगैरह करने होते हैं और बला 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 पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर सकता। भाई साहब ये पहले बताना था। 6 महीने लगातार सब ने बैठ के सुकून से पैसे खाए हैं। पता है कितने पैसे बनते? 40-50 करोड़ रुपए बनते हैं सिर्फ और सिर्फ इन 6 बंदों पे। और एक प्लेयर ने निकाल के दिया इन्होंने, एक प्लेयर को, पाकिस्तान को कोई एक आधा प्लेयर चलो निकाल के दे दिया, चलो समझ आती है कि हाँ यार इनका जो 40-50 करोड़ जो हमने इन पे लगाया है वो चलो ठीक है जी को फ़ायदेमंद हो गया। फजूल खर्ची हुई है इस मामले में। सारे मेंटोर्स को इतने इतने पैसे भर भर के दिए हैं और प्लेयर इन्होंने एक भी नहीं निकाल के दिया। और अब जैसे ही रिपोर्ट का, जैसे भाई साहब को पता चला कि भाई ख़त्म करने वाले हैं, वैसे भी भाग के जल्दी जल्दी लिखने लग गया जी मैं, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं जी बिज़ी हूँ, अब मेरे पास शोज़ वगैरह भी होते हैं, मैंने हिसाब किताब लगाना होता है, तो मैं मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकता। जियो शहजादे। तो भाई साहब मलिक साहब का यूँ चल रहा है, बारह मेंटोर्स को भी फारिग कर दिया गया। पीएसएल का थोड़ा हिसाब किताब लगाएं तो भाई पीएसएल पाकिस्तान में, एक तो पाकिस्तान में होगा, सारा का सारा पाकिस्तान में होगा। 4 मैचेस बताए हुए हैं पिंडी में, जो क्योंकि टोटल 8 मैचेस बचे हुए हैं। जो लीग के 4 मैचेस बचे हुए हैं वो करवाएंगे पिंडी में। और जो टॉप 4 के यानी कि 2 एलिमिनेटर्स हो गए, एक क्वालिफायर हो गया और एक फाइनल हो गया, ये जो 4 मैचेस हैं ये जाएंगे जी गद्दाफी स्टेडियम में। जैसे तैसे जो मर्जी हो भाई, पीएसएल तो हम करा रहे हैं कंप्लीट। प्लेयर्स का अगर हिसाब किताब लगाएं तो प्लेयर्स का थोड़ा सा कंसर्न है। डैरल मिचेल का हिसाब किताब लगा ले, न्यूजीलैंड के तकरीबन जितने भी प्लेयर्स हैं उनका मुश्किल ही लग रहा है। डैरल मिचेल हो गया, उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स। मैंने जब भी ये बात सुनी थी ना, जब पहले ख़त्म हुआ था पीएसएल और जब दोबारा रिटर्न्स की बातें आई थी, तब मैंने हिसाब किताब यही लगाया था। मैंने कि यार गौरव में अगर किसी टीम को ज़्यादा मसला पड़ना है तो वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ही पड़ना है। ये नहीं कि उनके प्लेयर्स न्यूजीलैंड के, उस टाइम तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आएंगे वापस या नहीं आएंगे, लेकिन उनका जो बैटिंग लाइनअप है वो टोटल सारा का सारा ही गौरों पे भरा पड़ा है। और दूसरा कराची किंग्स की तरफ देख लें, लेकिन कराची किंग्स के भाई डेविड वार्नर भी आ रहे हैं, जेम्स विंस भी आ रहे हैं, तो उनका इतना इशू नहीं है। मेन मसला पड़ रहा है भाई कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप में सारे पाकिस्तानी हैं, तो उनको बॉलिंग की तरफ से तो टेंशन अभी भी नहीं होनी। बाकी और फ्रेंचाइजी जितने भी हैं उनके भी ऐसे इशूज़ चल रहे हैं, किसी का कोई प्लेयर नहीं है, किसी का कोई प्लेयर नहीं है। जैसे डैरल मिचेल हो गया, वो अब लाहौर कलंदर की तरफ से उम्मीद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नहीं आ रहे। बाकी उनकी तो बल्कि रिपोर्टिंग ये भी आ रही थी कि वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं अभी आगे कभी पाकिस्तान में खेलने ही नहीं आऊँगा, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। वो भाई साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई वो गोरे हैं, उनको नहीं पता कि भाई ये जो हमारा इंडिया पाकिस्तान हुआ है, उनके लिए ये जंग हो गई होगी कोई बहुत बड़ी। ये तो हमारे लिए तो वार्म अप था, ये हमारे लिए तो आम बात है ना। ये
कभी उधर अटैक्स हो जाते हैं, कभी इधर अटैक्स हो जाते हैं। ये तो हमारे लिए तो खैर नॉर्मल बात है, उन गोरों के लिए मसले हैं, वो ये चीज़ें इतनी फेस नहीं करते, तो वो डर डरा के भाई वो उनकी छुट्टी हो जाती है। तो भाई साहब अब देख लें, दोनों कंट्रीज़ में मसले होंगे। अब उनका IPL भी डिस्टर्ब हो गया, हमारा PSL भी डिस्टर्ब हो गया। अब होपफुली कि भाई अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं, 17 से पहला मैच है और 25 को फाइनल है, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट करके बता दिया था। बाकी फ्रेंचाइजीज़ का देखना है, वो अभी मेंशन कर 1-2 दिन तक लाजमी शेयर कर देंगे कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, वो भी देखने वाली बात है। और ज़्यादा चांसेस तो हैं यार, काफ़ी प्लेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं हैं। वो फिर अब जाहिर सी बात है यार, इस तरह के जब हालात होंगे वो तो फिर दोनों कंट्रीज़ को फेस करना ही पड़ने हैं। अब वो IPL में भी ऐसे होगा, IPL में भी काफ़ी प्लेयर्स होंगे जो कि अब रेस्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, मेरा ख्याल है आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल भी खेलना है उनके, आपको पता है वो टेस्ट को तो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और वैसे भी फाइनल है। और वो फिर मेरे हिसाब से फिर उनकी तो छुट्टी होगी होगी। तो IPL बड़े ख़तरे में पड़ा हुआ है उस टाइम पे, उनके भी टॉप के प्लेयर्स नहीं होंगे। खैर भाई, ये तो खुशी की बात है कि PSL टोटल अब इधर हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, सारे मैचेस होंगे और कोचेज़ भी चेंज कर दिए गए हैं। अब जाहिर सी बात है, बाद में देखा जाएगा बांग्लादेश सीरीज़ का क्या बन रहा है, उसके भी सुना बातें शातें चल रही हैं कि शायद की बात है वो बांग्लादेश में ही कन्वर्ट कर दी जाए। तो ये चीज़ें अभी देखने वाली हैं। गुड लक फॉर माइक टाइसन, जो भी कहो इस बंदे को। और देखते हैं ये माइक टाइसन साबित होते हैं पाकिस्तान टीम के लिए या माइक हसन ही रहेंगे। बाकी मेंटोर्स का यार एक अच्छा काम किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से इस सारे मामलात में सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा काम किया, जो कि बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, जो कि इवन करना ही नहीं चाहिए था। ये पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने मेंटोरशिप बना के रखी हुई थी सारी की सारी। वो फजूल पैसे का ज़िया सारा कुछ हुआ, प्लेयर में घंटा भी नहीं मिला कोई, और सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी हुई है। और मलिक साहब अब बड़े चौड़े में फिर रहे थे कि भाई साहब हमको तो नहीं चाहिए, हम हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो बड़े बिजी बंदे हैं। भाई पहले ही कर देना चाहिए था, इतना टाइम और इतना पैसे का वेस्ट करके आपने अब बड़े चौड़े में कह रहे हैं। खैर भाई, इस वीडियो में इतना ही यार। आप अपनी अपनी राय का लाजमी शेयर और इजहार करें कि आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स इस टाइम पे PSL में वापस आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। माइक हसन को बना के टीम का हेड कोच अच्छा किया, बुरा किया, और मैं ये जो मेंटोर्स का टोला बना हुआ था इसकी छुट्टी करा के अच्छा फैसला था, बुरा फैसला था। कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।